वर्ब बेसिक का एक ऐसा सवाल जो शायद अच्छे अच्छे टीचर्स भी ना कर पाए। सवाल को एक बार दोबारा देखिए। सवाल था, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग फॉलिंग, सॉरी मेरे बच्चों, इसके साथ आईएनजी आ गया, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। अब आप कहेंगे सर फेल तो बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस बताता हूं तो ध्यान रखना कि दो तरह की वर्ब होती है, एक फेल होता है, एक फॉल होता है, एक फेल होता है, और एक मेरे बच्चे यहाँ पर जो शब्द आ गया ये क्या हो गया, फॉलन हो गया, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिराना। यस और नो, गिराना। लेकिन एक शब्द और होता है जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं फेल, और इसकी जो सेकंड फॉर्म आती है वो क्या हो जाएगी, फेल्ड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होती है, फेल्ड। यस और नो। इस फेल्ड का मतलब मेरे बेटे सीधा, सॉरी मैं कहूंगा यहाँ पर मेरे बच्चे सीधा सीधा होता है गिरना। अब ये मेरे बच्चों यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब होता है गिराना। इज दैट क्लियर? अब सेंटेंस में फॉल और फेल लगभग दिखने में सेम है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप कोई सेंटेंस प्रेजेंट में यूज कर रहे हो, आपने इज लिखा, और इज मेरे बच्चों किस में यूज हुआ, प्रेजेंट में यूज हुआ, हाँ या ना, और आप बट के साथ जोड़ रहे हो, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं कि एंड और बट के साथ जब भी कोई दो चीजें जोड़ोगे दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, दोनों का सेंटेंस सेम होना चाहिए। तो अगर आप बट से पहले प्रेजेंट लगा रहे हो तो फिर आप बट के बाद पास्ट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये फेल तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये फेल जाएगा और यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी मेरे बच्चों, फॉल। तो यानी राइट आंसर क्या होगा, फेल की जगह फॉल, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू है और बट से कनेक्टेड भी है। फैक्ट अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।